जाहिर सी बात है सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं और इन विधायकों का जो कि अब मंत्री बनने जा रहे हैं इनमें से एक बीजेपी के हैं। जैसा कि अमित ने बताया कि वो 2 बार रिकॉर्ड वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है, सुनील कुमार शर्मा। तो उन्हें उनकी इस लोकप्रियता, इस उपलब्धि का कह सकते हैं कि अब श्रेय मिलने जा रहा है। आरएलडी के कोटे से वो भी विधायक पद पहुंच चुके हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त राष्ट्रगान वहां पर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप मंच पर देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है। श्री ओम प्रकाश राजभर, माननीय सदस्य विधानसभा जहूराबाद। श्री दारा सिंह चौहान, माननीय सदस्य विधान परिषद। श्री अनिल कुमार, माननीय सदस्य विधानसभा पुरकाजी। श्री सुनील कुमार शर्मा, माननीय सदस्य विधानसभा साहिबाबाद। अब मैं एक एक महानुभावों से निवेदन करूंगा, वो सामने आएंगे और आकर के शपथ लेंगे, माननीय राज्यपाल महोदय से शपथ लेंगे। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने के लिए पधारने का कष्ट करें। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित अथवा या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अनिल कुमार जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सुनील कुमार शर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। वो फूल लाई आगे लाई हाँ। देखा आपने तालियों की गड़गड़ाहट और चारों चेहरों जिन्होंने अभी अभी शपथ ग्रहण किया, पद और गोपनीयता की शपथ ली और इसी के साथ बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार, उसका जवाब आज मिल गया। कैबिनेट विस्तार हो गया, दोपहर में फोन और शाम तक शपथ ग्रहण भी हो गया। अमित, शपथ ग्रहण हो गया, अब मंत्रिमंडल को लेकर सवाल होंगे कि किसे कौन सा विभाग मिलने वाला है और साथ ही एक बार फिर ये कि बीजेपी का ये तरीका, नाम को लेकर कयास चल रहे थे और जब नाम सामने आया तो सीधे शपथ ग्रहण। सही बात है कि देखिए दो नाम अचानक से सामने आते हैं और सबको चौंका देते हैं। दारा सिंह चौहान का नाम तो चल ही रहा था चर्चा में, ओपी राजभर का नाम चल रहा था, लेकिन सुनील कुमार का और अनिल कुमार का नाम अचानक से सामने आता है और दोनों मंत्री पद की शपथ लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि अब सवाल हर किसी के मन में ये है कि किसको कौन सा विभाग मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले ओपी राजभर जब 2017 में मंत्री बने थे तब उनको पिछड़ा समाज कल्याण विभाग मिला था और वो उसी की हिमायत भी लगातार करते रहे। तो देखना होगा कि क्या एक बार फिर से वो वही डिमांड करते हैं या फिर बातचीत के दौरान जाहिर सी बात है कि तय हो गया होगा कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा, लेकिन वो तस्वीर साफ हो जाएगी देर शाम तक या फिर कल तक वो तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके अलावा दारा सिंह चौहान जो कि पिछली बार वन मंत्री थे, उनको कौन सा विभाग मिलता है वो देखने वाली बात होगी। जो दोनों नए चेहरे हैं उनको कौन सा विभाग मिलता है वो भी देखने वाली बात होगी। एक बात जो सूत्रों के हवाले से सामने आई है या वो पुख्ता तौर पर कही जा सकती है कि ओपी राजभर का कैबिनेट मिनिस्टर बनना तय, कि वो कैबिनेट मंत्री रहे। ओपी राजभर का कैबिनेट में बनना और साथ ही आरएलडी विधायक का स्वतंत्र प्रभार, इस तरह से उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। विभाग कौन सा होगा बहुत जल्द वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन जब अनिल कुमार ने शपथ ग्रहण किया और उससे पहले जो उनका उत्साह देखने को मिला, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जिसे साधने की कोशिश फिलहाल बीजेपी करती हुई दिख रही है। पहले उन्होंने आरएलडी को अपने पाले में लिया, एनडीए का हिस्सा बनाया और अब आरएलडी के कोटे से एक मंत्री भी महीने भर के, वो भी एक ऐसे चेहरे को जो
जयंत चौधरी का बहुत करीबी है। अनिल कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि देखिए, एक तो एससी वर्ग से आते हैं वो, मतलब बीजेपी का जो सोशल इंजीनियरिंग का गणित है उसमें भी वो फिट बैठ रहे हैं। इसके अलावा 3 बार के वो विधायक हैं, जयंत चौधरी के बहुत करीबी हैं, जाट वोटर्स पे भी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है, वहां पर एससी की भी आबादी ठीक ठाक है। और 2022 के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को 6000 वोटों से उन्होंने मात दी थी और अब वो मंत्रिमंडल का हिस्सा है। तो अब जब इस बार वो जनता के बीच में जाएंगे, उनका अपना वोट बैंक, उनके अपने वोटर्स और साथ ही बीजेपी के वोटर्स, ये बीजेपी का कुल मिलाकर गणित है और जयंत चौधरी के करीबी भी हैं, तो वो भी समीकरण यहां पर सीधी तरीके से फिट बैठ रहा है। और सुनील कुमार शर्मा, जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि देखिए, वो एक तो ब्राह्मण चेहरे हैं और एक पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, वकील हैं, अच्छी खासी उन्होंने विक्ट्री दर्ज की है। उनका प्रतिनिधित्व होने का मतलब यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का समीकरण करीब करीब फिट बैठ रहा है। इससे पहले महेश शर्मा के नाम का अनाउंसमेंट में इनका जो यूपी की 51 सीटों का ऐलान होता है, उसमें महेश शर्मा का भी नाम शामिल है। मतलब ये कि गौतम बुद्ध नगर से एक बार फिर से वो सांसद प्रत्याशी बनाए गए हैं, कैंडिडेट बनाए गए हैं। और अब सुनील कुमार शर्मा, मतलब ब्राह्मण वोटर्स को भी साधने की पूरी कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की गई है। सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा गया है, क्षेत्रीय परिस्थितियों का पूरा ख्याल रखा गया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो हम बात करते हैं तो किसानों का जिक्र बार बार आता है और किसानों की नाराजगी जो देखने को मिली है। हालांकि बार बार सरकार और बीजेपी यही दावा करती है कि जो असली किसान है वो सरकार से नाराज नहीं है। किसानों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे गन्ना का मूल्य बढ़ाया जाना हो या फिर एमएसपी पर सही समय पर धान गेहूं की खरीदारी हो, ये सरकार समय समय पर कर रही है। उर्वरक की कमी ना हो, इसका ध्यान सरकार की ओर से रखा जा रहा है। सिंचाई को लेकर या फिर कर्ज माफी को लेकर ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। बावजूद इसके जो एक माहौल बनाने की कोशिश हुई कि किसान मौजूदा सरकार के खिलाफ है, तो आरएलडी जिन्हें किसानों की ही पार्टी कहा जाता है, किसानों के ही नेता माने जाते हैं, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो, उनके बेटे हो या अब उनके पौत्र हो, तो उन्हें अपने साथ लाना, जयंत चौधरी को अपने साथ लाना और जयंत चौधरी के ही खेमे से उनके करीबी को मंत्री बना देना। तो इस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो तमाम परिस्थितियां हैं, जो 4 जाति की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, युवा, गरीब, किसान और महिला, उन 4 जातियों में किसान है, उन किसानों को भी कह सकते हैं पूरी तरह से अपने पाले में लाने की ये कोशिश है और कोशिश में कामयाबी शायद मिलती है। और अब इन सबके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो मोदी की गारंटी है उसको लोगों तक पहुंचाएं। जो सरकार का दावा है कि डबल इंजन की सरकार समूचे उत्तर प्रदेश का विकास कर रही है और आज यूपी अगर देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है, देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन रहा है, तो ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया। 2014 में केंद्र में मोदी की सरकार बनती है, 2017 में राज्य में योगी की सरकार बनती है और उसके बाद डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई इबारत लिखती है। तो अब इन सभी कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि आप लोगों के बीच में जाइए और बताइए कि अगर विशेष अवसर तो है ही, मैं इस अवसर के लिए अपने देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के माननीय नड्डा जी, सबसे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और पूरी टीम योगी आदित्यनाथ जी और पूरी टीम को मैं तहे दिल से मैं बधाई देना चाहता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस भरोसे के साथ मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है पार्टी ने, संगठन के लोगों ने, हाईकमान ने, निश्चित रूप से ईमानदारी से उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और फिर सर, अब तो शपथ भी ले ली, किस तरह का अनुभव है, क्या कुछ कहना है? देखिए, जो लक्ष्य है गरीबों की सेवा, उस लक्ष्य में हम अनवरत काम करते रहते हैं और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम सरकार के सभी लोग मिल करके सरकार पूरी तरह जो भी योजनाएं सरकार की हैं उन गरीब कमजोर के यहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, जो भी उनकी समस्याएं होंगी उसका निस्तारण करने का काम करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी है, इसके साथ ही अब लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आ गया है, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, देश में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कानून का राज है,
गरीब कमजोर अमन चैन से है। जो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार से इस सरकार की गरीब तुलना कर रहा है तो कहता है कि योगी जी की सरकार अच्छी है। बधाई सर, आज यहाँ पे मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, 4 मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली है। सभी लोगों को कितना बल मिलेगा? जो बहुत बल है, चारों मंत्रियों को हमारी तरफ से सरकार को बधाई है और सब कुछ बधाई देता हूँ कि कम से कम उन्होंने अवसर प्रदान किया और बेहतर परिणाम आएंगे और समाज भी शक्ति के साथ लगेगा और सारे मंत्री और समाज पूरा एक होके पूरा बल मिलेगा। अब जो मोदी जी का विकास का मॉडल है वो अब 2-4% जो इधर उधर थे वो भी अब सब आ जाएंगे। जो लोग थोड़ा जो भ्रमित करते रहते थे, अब विपक्ष की आवाज़ तुरंत बंद हो जाएगी। सर, तबीयत कुछ फिर से खांसी लग रही है?